एवरीवन, वेलकम टू आवर कॉलेज रिव्यू सीरीज। एंड आज जिस कॉलेज का हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट एओटी। काफ़ी लोग इसको एओटी नाम से ही बोलते हैं। एंड हम लोग यहाँ पर हर एक पॉइंट हमेशा की तरह कवर कर रहे होंगे जो कि बेहद ज़रूरी है बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। मुझे पता है, मैं ऑलरेडी 4 साल स्पेंड कर दिया हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चों को बताना काफ़ी ज़रूरी है, सो दैट एक परफेक्ट डिसीजन ले सके। आप कौन सा कॉलेज ले रहे हो, आप कौन सा ब्रांच ले रहे हो, ये काफ़ी मैटर करने वाला है। क्योंकि आप एक बार जब एडमिशन करवा लेते हो तो फिर चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी स्टूडेंट लोग के लिए, ठीक है। तो जैसे कि पॉइंट देख सकते हो, लोकेशन, कनेक्टिविटी हो गया, कोर्सेज ऑफर्ड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया, फैकल्टी हो गया, कट ऑफ हो गया, प्लेसमेंट हो गया, एंड फाइनली प्रोज एंड कॉन्स हो गया। तो ये हर एक पॉइंट हम लोग काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे होंगे। एंड ये कंप्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, कोई बायस्ड रिव्यू नहीं होगा। जो भी पॉइंट मैं मेंशन किया हूँ, हर एक पॉइंट को मैं अनबायस्ड वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। जिन्हें पता है नहीं तो बता दो, मैं एओटी का ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो राइट ना मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं 8th सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा हूँ। एओटी कॉलेज है एंड सीएससी डिपार्टमेंट है। एंड हाँ जी, प्लेसमेंट लग चुका है। राइट नाउ जब वीडियो आप देख रहे हो तो मेरा प्लेसमेंट टीसीएस डिजिटल में हुआ है, ठीक है। 7.6 LPA और भी कंपनी में हुई थी, लेकिन जिसका अच्छा हाईएस्ट पैकेज मुझे मिला अभी तक राइट नाउ वो टीसीएस डिजिटल है, 7.6 LPA। और भी ट्राई करो ऑफ कैंपस का, देखते क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक का तो अपडेट यही है। वैसे जो हर एक पॉइंट है मैं काफ़ी डिटेल में कवर तो करूँगा ही करूँगा। उसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आपकी अगर कोई जूनियर है जो क्लास 8, 9, 10 में पढ़ाई कर रहे हैं या जाने वाले हैं, तो आपके लिए मेरा एक सेशन रहेगा। या आप एज ए पेरेंट ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए भी मेरा एक सेशन रहेगा। हम सभी को ये बातें पता है कि एक अच्छा करियर एस्टेब्लिश करना है या मुझे आईटी एंड एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपका जो फाउंडेशन है काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तभी जाकर के जो आपका आईटी का जो सपना है, जो एम्स का सपना है, वो पूरा हो सकता है। एंड हम लोग का जो फाउंडेशन है वो क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 8, 9, 10 में ही बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है आईआईटी का, एम्स का, सो दैट जब क्लास 11 में बच्चा एंट्री करेगा तो उसका वैसा डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो जो बच्चा अभी आईआईटी पढ़ाई कर रहा है उनका बेस ही काफ़ी स्ट्रांग होता है, सो दैट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है काफ़ी बेहतर बन जाता है। अब पीडब्ल्यू जो कि इंडिया का बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म है, तो ये बातें सब समझता है कि बच्चों का रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से ही पीडब्ल्यू ने बैचेस लॉन्च किए बच्चों के लिए। तो जी बता दूं, जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए उड़ान 2024 बैच, जिसका प्राइस मात्र 2100 है, तो बहुत ही कम है। एंड यहाँ का सबसे अच्छा बात यह है कि आपका जो 10th का जो फाउंडेशन है वो तक करवा ही जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है आईआईटी एंड एम्स के लिए। प्लस आपका जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन भी यहाँ पर हो जाएगा। हर एक दिन यहाँ पर 2 क्लासेस करवाई जाएंगी एंड वीक में टोटल 5 क्लासेस होंगी। एंड हर एक क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्लस होम असाइनमेंट मिलेगा, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको। एंड यहाँ पर एक डाउट इंजन का फीचर है, सो दैट आपको कुछ भी डाउट आती है तो जल्दी आप उसको रिजॉल्व कर सको। उसी तरह 10th के अलावा बाकी 2 बैचेस मौजूद है। एक नीव बैच है जो कि 9th बच्चों के लिए है, जिसका प्राइस मात्र 2100 है। एंड उमंग बैच है क्लास 8th बच्चों के लिए, जिसका प्राइस ₹1500 है। एंड ये जो भी बैचेस है ये 1 साल तक पूरा वैलिड रहेगा, तो आप 1 साल तक इस बैचेस को एक्सेस कर सकते हो। तो जब आपको जो भी बैच ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो काइंडली डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिए एंड लिंक को क्लिक करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। आप ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर आपको ₹फ्लैट 150 इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। और कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो भी अपलोड किया था, माई 4 ईयर्स ऑफ कॉलेज। वैसे अभी टाइम है कॉलेज ख़त्म होने में, मई में कॉलेज खत्म हो जाएगा। मई में हम लोग का फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होगा, तो बस और 2 महीने रह चुका है, अप्रैल एंड मई, तो कॉलेज लाइफ खत्म। तो मैं जो भी जर्नी रहा कॉलेज लाइफ में वो सारा पॉइंट में काफ़ी डिटेल में कवर किया। जब मैं WBG के एग्ज़ाम का तैयारी किया, ठीक है, एंड वहाँ से लेकर के अभी तक का जो जर्नी है सब कुछ मैं काफ़ी डिटेल में बताया। तो सही बच्चों को मेरी रिकमेंडेशन रहेगा, तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि आप किसी गलतियाँ से सीखते हो, ठीक है। आप कितना कुछ गलती करोगे अपने लिए, एंड ऐसे कई सारे पॉइंट भी मेंशन किया जो कि भी काफ़ी हेल्प रहेगा इंजीनियरिंग लाइफ में, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा हाली रिकमेंडेशन है कि ये वीडियो एक बार देख लीजिए। इस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो आप देखो। तो जी जो पहला पॉइंट है वो है लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। तो कॉलेज कहाँ स्थित है एंड यहाँ पर कैसे आपको आना होगा, ठीक है। तो कॉलेज जो है वो है आदि सप्तग्राम स्टेशन से 1 मिनट की दूरी पर, ठीक है। आपको आदि सप्तग्राम स्टेशन आना होगा एंड वहाँ से पैदल जाने में आपको 1 मिनट लगेगा कॉलेज, ठीक है। अब ये आदि सप्तग्राम स्टेशन कैसे आना है,
तो देखिए यहाँ पर बस एक ही माध्यम है आने का, ट्रेन, कोई बस वगैरह नहीं है, ट्रेन से ही आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लोकल है, एक हावड़ा बर्धमान लोकल है, एक बर्धमान हावड़ा लोकल है, जिसके सहारे बच्चे आते हैं यहाँ पर। और जो बच्चे लाइक सियालदा साइड में रहते हैं तो वहाँ पर एक सियालदा बैंडल लोकल भी है, तो वहाँ से भी आप आ सकते हो। तो एक मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप जहाँ पर भी हो एंड इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आप 2-3 बार ट्रैवलिंग करके देख लीजिए कि अप्रॉक्स मुझे कितना समय लग रहा है। मतलब ऐसे मत देखना कि अच्छा यहाँ से आने में 1 घंटा, यहाँ से आने में 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट में कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं। एक बार प्रैक्टिकली कॉलेज विजिट कीजिए, ठीक है, कि अप्रॉक्स कितना टाइम आपको लग रहा है, क्योंकि ये ट्रेन का जर्नी है, आपको हमेशा ट्रेन से ही आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि लाइक बस एक बार मैं आया देखा कि मैं 1 घंटा में आ गया, क्योंकि कभी कभी ट्रेन डिले हो ही जाता है, तो हो सकता है कि 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। तो प्रैक्टिकली आप लोग आकर के देख लीजिएगा 2-3 बार, सो दैट आपको सही से अपने घर से कॉलेज के डिटेल्स समझ में आए। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड। तो यहाँ पर ज़्यादा कोर्सेज मौजूद है नहीं, ठीक है। पहले आईटी था और इंस्ट्रूमेंटेशन था, तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया एंड एक नया ब्रांच आया है, सीएसबीएस आया है। तो यहाँ पर सीएससी मौजूद है, सीएसबीएस मौजूद है, ईसी मौजूद है, ट्रिपल ई है, ई है, एमई है। ट्रिपल ई मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड डबल ई मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब लिस्टेड कोर्सेज है। एक चीज़ ख़राब है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो वेबसाइट है एओटी का, तो यहाँ पर अभी भी शो कर रहा है आईटी ब्रांच और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। तो काफ़ी हम लोग मतलब अपने में डिस्कस भी करते हैं फ्रेंड में, ठीक है, कि ये जो वेबसाइट है एओटी का, मतलब लगता है कि किसी स्टूडेंट को पकड़ करके ये वेबसाइट बना दिया गया, एकदम से बेकार इंटरफेस है, सॉरी टू से, मतलब लेकिन जो है वो बताना ही पड़ रहा है। तो इनको इम्प्रूव करना चाहिए वेबसाइट, पता नहीं क्यों ऐसा वेबसाइट बना के रखे हैं। देख सकते हो वेबसाइट में भी जो डेट है अभी भी इन एक्यूरेट है, लाइक सीएसबीएस है, सीएससी है, ईसी है, ई है, ट्रिपल ई है, ईआई है, आईटी है और एमई है। तो ये पता नहीं है ईआई क्यों है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, ठीक है, एंड आईटी क्यों है, जबकि ये ब्रांच नहीं है। सो मेरा प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली सर इस वेबसाइट को अपडेट कर दीजिए, क्योंकि अब 2023 में रह रहे हैं। अब ऐसा सिंपल वेबसाइट लग रहा है कि 2005 और 6 में बनाया गया है। अब जी बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो आप देख सकते हो स्लाइड में मैं मौजूद हूँ एंड मेरे पीछे एक पॉन्ड है, ओके। तो काफ़ी मतलब सीनरी अच्छा है कॉलेज का, मतलब आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पर जैसे ही एंट्री करते हो। तो जैसे ही एंट्री करते हो तो बीच में एक बड़ा सा पॉन्ड है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपका डिपार्टमेंट का बिल्डिंग्स मौजूद है एंड राइट साइड में आपका हॉस्टल्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइक जिम भी मिलेगा, तो जो बच्चे लाइक वर्कआउट करना चाहते हैं तो हाँ जी अवेलेबल है। एंड जिस बच्चों लाइक हॉस्टल में नहीं रहना है, लाइक बाहर रहना है, तो जी हाँ वो भी मौजूद है, पीजी में आपको इसलिए यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर बड़ा सा एक कैंटीन ही मौजूद है, तो वो भी चीज़ का व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल कैंपस काफ़ी अच्छा है, मतलब एकदम से बहुत ही बड़ा तो मैं नहीं बोल दूंगा कि हेरिटेज का कैंपस लाइक बहुत ही बड़ा है, अभी तक मैं जो देखा हूँ, हेरिटेज हो गया, हल्दी हो गया, लेकिन कैंपस बहुत ही बड़ा है। लेकिन ये कैंपस छोटा भी नहीं है, ठीक है, एक अच्छा खासा जगह कैप्चर करता है। एंड सबसे अच्छा बात है कि यहाँ पर जो खूबसूरती है काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो पिक्चर में, मतलब सारा जगह आपको ग्रीन ही देखने को मिलेगा। अब जी बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस कॉलेज का फीस बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करते हो इसके जो ऊपर के कॉलेजेस है, आपका आईएम हो गया, हेरिटेज हो गया, टेक्नो मेन हो गया, ठीक है, तो इनसे कंपेयर करते हो तो फीस बहुत ही रिजनेबल है। आप देख रहे हो कि कॉलेज का जो हाइक है फीस में कितना बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हाइक है उतना अभी तक नहीं बढ़ा है, लगभग सेम ही है। लाइक मेरे वक्त जो फीस था वही है अभी राइट नाउ। जैसे लाइक फर्स्ट ईयर में आप जब एडमिशन करवा रहे होगे तो टोटल फ़ी एंड डिपॉजिट पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो है 72,610, ठीक है। में भी कुछ डेटा चेंज हो सकता है जब जैसे सेशन स्टार्ट होगा। एंड जो TFW के बच्चे हैं उनके लिए जो फीस है वो 32,610 है, ठीक है। बाकी सेमेस्टर फीस अप्रॉक्स आपको यहाँ पर 42 से लेकर के 45 के पे करना होगा, ठीक है। तो फीस रिजनेबल है, और यहाँ पर जो हॉस्टल की जो फीस है वो भी रिजनेबल ही है, एकदम से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब स्टिल कुछ कुछ बच्चों को लाइक हॉस्टल फीस ज़्यादा लग रहा है, तो बाहर में मेस पीजी अवेलेबल है एंड वहाँ का रेट और कम है। रेट इसलिए कम है क्योंकि यहाँ ये जो कॉलेज है ये थोड़ा रिमोट एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। तो मतलब एकदम अर्बन एरिया में नहीं है ये, तो आप समझ सकते हो जो अर्बन एरिया में जो कॉलेज होगा उसका हॉस्टल फीस हो गया, उसका जो मेस पीजी हो गया, बाहर में भी जो बच्चा रहता है तो 7,000 पे करता है। एंड वही अगर आप ये लेते हो तो आपको इजीली बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगा। तो जी बात करते हैं फैकल्टी के बारे में, तो फैकल्टी यहाँ का काफ़ी अच्छे है, हर एक वक्त मौजूद रहते आपका जो भी परेशानी है उसको सॉल्व करने के लिए। अब मेरे वक्त क्या, अभी भी वही फैकल्टी है, ठीक है, चेंज तो हुए हैं नहीं। मैं अभी बस 4th ईयर में हूँ, ऐसा नहीं कि 10 साल पहले से पास किया इस कॉलेज से। तो फैकल्टी अच्छे काफ़ी, ठीक है।
एक चीज़ लाइक आपको दिक्कत लग सकता है कि जो फर्स्ट ईयर के जो फैकल्टी है वो सारे जनरल फैकल्टी है, तो थोड़ा बहुत लाइक स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बोरिंग लग सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल फैकल्टी बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। कुछ कुछ फैकल्टी मतलब होते हैं, आपको समझ में नहीं जाता, मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। आप देखो मतलब कोई भी कॉलेज की बात कर लीजिए, कुछ फैकल्टी थोड़ा बोरिंग होते ही है, ठीक है। लाइक क्लास में आपको नींद ही लगने लग रहा है ऐसे पढ़ा रहे, ठीक है। ओवरऑल लेकिन फैकल्टी बोले तो रेटिंग मैं काफ़ी इसका अच्छा देना चाहूँगा, 8.5 दूंगा आउट ऑफ 10। देखो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, विथ रिस्पेक्ट टू यू। हो सकता है कि आपका जो फ्लुएंसी है मैच नहीं कर रहा है फैकल्टी के फ्लुएंसी के साथ, एंड किसी किसी का मैच कर रहा है। आपका फ्रेंड है, आप हो, जो फ्रेंड है वो समझ में आ रहा है, आप नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। फैकल्टी तो वही है ना, तो ऐसा नहीं फैकल्टी ही पर मैं पूरा दोष दे दूँ। आप पर भी डिपेंड करते हैं कि आप चीज़ों को कैप्चर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना, मतलब पूरी फैकल्टी के ऊपर ब्लेम करना सही नहीं है। वो कोई यूटी कॉलेज हो या किसी भी कॉलेज का हो, भाई फैकल्टी ट्राई करता है ना बेस्ट परफॉर्म करने का, जो कि करते हैं। खास करके जो सीएससी डिपार्टमेंट जो फैकल्टी है बहुत ही अच्छी है। मतलब कुछ कुछ टीचर ऐसे है, मतलब लगेगा आपको कि जो 1 घंटे का जो क्लास है कब 10 मिनट में खत्म हो गया वो समझ में नहीं आया। कुछ कुछ ऐसी फैकल्टी है, मतलब आपका जो एनर्जी लेवल है ना पूरा पता हाई कर देते हैं। बाकी डिपार्टमेंट से फैकल्टी से तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो सीएससी का जो फैकल्टी का डिपार्टमेंट है मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो आप अगर डब्ल्यूबीजी के एग्ज़ाम दिए हो या देने वाले हो, ठीक है, तो आपका रैंक कितना है एंड आपको क्या लगता है कि मुझे ये ब्रांच मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चलिए यही रहता है जनरली, ठीक है। जो सीएससी का जो कट ऑफ है वो 14K है, जो नंबर 1 ब्रांच है। आपका जो CSBS है उसका कट ऑफ 30K है अप्रॉक्स, ओके। आपका जो ईसी ब्रांच है उसका कट ऑफ 36K है। आपका जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसका कट ऑफ जो क्लोजिंग रैंक में सबका बता रहा हूँ 65K है। एंड आपका जो ट्रिपल ई हो गया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, तो उसका कट ऑफ जो आपका 69K अप्रॉक्स 70K मान के चलिए, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहा। तो जो नंबर 1 ब्रांच है 14K है, तो आपका रैंक लाइक 14K करीबन आता है, देन यस आपको इसलिए यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। कट ऑफ में कितना चेंज होगा, तो कट ऑफ लगभग वही रहेगा मान के चलिए। थोड़ा बहुत अगर चेंज हुआ तो वही मतलब 1000 आगे या पीछे हो सकता है। मैक्स टू मैक्स लाइक 17 जा सकता है, 17K, ठीक है। मतलब जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। एंड मिनिमम लाइक कितना जा सकता है, 12K जा सकता है। अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेसमेंट जी कैसा होता है। बाकी सब चीज़ों से तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन प्लेसमेंट से मैं कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो प्लेसमेंट का अवस्था मैं बताऊँगा काफ़ी डिटेल में भी आपको। तो देखिए जो हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का इस कॉलेज से जो गया हुआ है 45 LPA। एक भैया का यूट्यूब चैनल है जिनका 45 LPA लगा है, अमेजन में लगा है, तो आप सर्च कर सकते हैं, योगेश योगेंद्र करके नाम है आई थिंक, ठीक है। तो उसी भैया का प्लेसमेंट लगा हुआ है अमेजन में। तो ये जो था ये ऑफ कैंपस है, तो ऑब्वियसली ऑन कैंपस से नहीं था। और इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है, मैं टॉप डिपार्टमेंट का बात कर रहा हूँ सीएससी का, ठीक है। आईटी तो है ही नहीं, एंड सीएसबीएस को तो अभी प्लेसमेंट उसका हुआ है नहीं, ठीक है। सीएससी का बात करें तो सीएससी का जो एवरेज पैकेज है वो है 4.8 LPA, ठीक है। ये ऑन कैंपस का मैं डेटा बता रहा हूँ। अगर रिसेंट का डेटा बात करें 2023 का, तो फाइनल डेटा आया है नहीं। 4.8 LPA जो है वो लास्ट ईयर का था, ठीक है। ये और थोड़ा बढ़ सकता है या लगभग वही रहने वाला है, मान के चलिए 5 LPA है, ठीक है। लगभग वही जो टॉप का ब्रांचेस में बात करो, सारा डिपार्टमेंट में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सीएससी हो गया, आपका ईसी हो गया, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, ट्रिपल ई का मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे देखिए जो भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चे होते हैं, ट्रिपल के बच्चे होते हैं, वो अल्टीमेटली मतलब आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं। अब जो कंपनी अलाउ कर रहा है तो बच्चे एग्ज़ाम दे करके वहाँ से क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उनके जो रिस्पेक्टिव कंपनी है वहाँ से जो एवरेज पैकेज है वो कम ही है, ओके। लेकिन जो आईटी कंपनी है जो रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पर एवरेज पैकेज मान के चलिए 4.8 या 5 LPA के करीबन ही रहेगा इस कॉलेज का। कंपनी से बात करें तो लाइक हम लोग के वक्त जब 2022 में हम लोग का जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, 6 सेमेस्टर से ही हम लोग का प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुका था, तो मैक्सिमम जो मास रिक्रूटर थी वही आई थी, ठीक है। परसिस्टेंट उसमें से नंबर 1 था, मतलब काफ़ी अच्छा है, वो ग्रोइंग फेज में है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों को हायर किया था, कॉन्वर्जेंट भी आया था। एंड लाइक टीसीएस तो अब ऑफ कैंपस से ही हायरिंग करा है बच्चों को। टीसीएस इनक्यूटी का एग्ज़ाम होता है, मैंने वो दिया था, तो वहाँ से मेरा टीसीएस डिजिटल लगवा था। ऑफ कैंपस की तरह 7.6 LPA, ऑन कैंपस की तरह में लगा था 2-3 कंपनियाँ में, तो वहाँ पर लाइक पैकेज कम था टीसीएस डिजिटल की तुलना में, तो टीसीएस डिजिटली उनसे बेहतर है। प्लेसमेंट मामले में इस कॉलेज का चीज़ काफ़ी अच्छा है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मतलब इस कॉलेज का टारगेट आप ये बोल सकते हो, आपको जितना पैकेज मिल रहा है मैटर नहीं करता, आपका प्लेसमेंट हुआ है वही मैटर करता है मेरे लिए।
एज सिंपल एज डैट, ठीक है। और देखिए आजकल तो लाइक रिसेशन हो रहा है, तो रिसेशन में तो काफ़ी लेअप्स हो रहा है, ठीक है। तो मतलब रिसेशन के वक्त काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था ये कॉलेज। रिसेशन तो लाइक अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये लाइक वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो डब्ल्यूबीजी के अंडर में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो रिसेशन के वक्त काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़कर नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। जो फैक्ट है मैं वही बोल रहा हूँ। अब जैसे मैंने बताया, इस कॉलेज का टारगेट ये रहता है कि आपको 5 LP मिल रहा है या 3 LP मिल रहा है या 10 LP मिल रहा है, आपका प्लेसमेंट लगना है तो लगना ही है, कन्फर्म है। क्योंकि कंपनियाँ बहुत ही तरह की आती है एंड गारंटी रहती है कि आपका कोई ना कोई कंपनी में प्लेसमेंट हो ही जाएगा। काफ़ी कम ही चांसेस है कि आप को कोई भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं लगा। कॉलेज आपको मजबूरन फोर्स करता है कि आपको बैठना है तो बैठना ही है। एंड प्लेसमेंट होने के पहले प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। लगभग हर एक कॉलेज में होता है, जो कि आपको बताता रहता है कि आपको लाइक कैसे क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, एग्जाम के वक्त क्या पूछा जाता है। तो ओवरऑल देखो तो अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ पर हर एक। तो अगर प्लेसमेंट पूछो एक वर्ड में, तो प्लेसमेंट एकदम से मैं बेस्ट नहीं बोलूँगा कि हाँ जी बहुत ही बेस्ट है, मतलब धुआंधार प्लेसमेंट है। एकदम से मैं खराब ही नहीं बोलूँगा, मतलब क्या बोल सकते हो, मॉडरेट एंड बेस्ट के बीच में जो होता है वो आप मान के चलते हैं। तो इसका रेटिंग में कितना दूंगा, तो रेटिंग जो है वो 7 दूंगा आउट ऑफ 10। अब जी बात करते हैं फाइनल पॉइंट प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और आपका फैकल्टी भी आपको यहाँ पर अच्छे मिलेंगे, सपोर्टिव मिलेंगे एंड परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो लाइक आपका कन्फर्मेशन होता ही कि आपका प्लेसमेंट किसी न किसी कंपनी में हो ही जाएगा, गारंटी रहता है। वैसे कौन ऑन कैंपस का अब वेट कर रहा है, सभी बच्चा ऑफ कैंपस में ही लगा हुआ है। तो हाँ जी ऑन कैंपस में मतलब ठीक है कि आपका गारंटी की प्लेसमेंट लग ही जाएगा। तो ये 3 चीज़ आप बोल सकते हो अच्छा है, ठीक है। अब कौन्स क्या क्या है ये बताना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो 4 साल है वो काफ़ी मायने रखता है आपके लिए, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छे ब्रांच के साथ में पढ़ाई करूँ। तो पहला कॉन्स मैं बोलूँगा सर कि जो कनेक्टिविटी है वो सही नहीं है। तो कई बार लाइक डिले हो जाता है ट्रेन में, तो ट्रेन ही एक माध्यम चीज़ है ट्रैवलिंग के लिए। तो कभी कभी हो सकता है कि लाइक आपको 2 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए जाने में घर, ठीक है। तो कई लोग लाइक हॉस्टल पीजी मेस में ले लेते हैं एंड हॉस्टल पीजी में सस्ता है, वो भी अच्छा बात है। लेकिन कनेक्टिविटी का थोड़ा बहुत इशू है, ठीक है। क्योंकि ट्रेन ही है एक, तो और कोई रिसोर्सेज है नहीं यहाँ पर, आपको ट्रेन के द्वारा ही आना पड़ेगा। एंड जो लोग सपोज हावड़ा साइड रहते हैं, ठीक है, तो उनका तो लाइक और दिक्कत हो जाता है। जो वर्धमान साइड रहते हैं उनका तो और दिक्कत हो जाता है कि सपोज कॉलेज छुट्टी होगा 5 बजे एंड 5 जाते जाते आपका मतलब काफ़ी लेट हो जाता है, ठीक है। मैंने एक वीडियो शेयर किया था माई 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग लाइफ, ठीक है। तो वो एक दफ़ा देख लीजिएगा, मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ों को और भी कुछ बताया हूँ। दूसरा यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अटेंडेंस को लेकर के। आप अगर 75% अटेंडेंस नहीं मेंटेन करके रखते हो फर्स्ट ईयर में, आपका गार्जियन कॉल होना कन्फर्म है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक ये चीज़ रहता है। मतलब फर्स्ट ईयर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पहले बता दो कि आपको तो 75% रखना ही पड़ेगा। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से थोड़ा बहुत कम रखते भी हो तो ठीक है, मतलब हो जाता है वो चीज़। लेकिन फर्स्ट ईयर में बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मेरा हुआ भी था इनफैक्ट, ठीक है। 75% अटेंडेंस नहीं मेंटेन रखने के कारण। वैसे बाकी कॉलेज लाइक टेक्नो हो गया, आपका आई एम तो खैर स्ट्रिक्ट है ही, टेक्नो, हेरिटेज, हल्दिया, ठीक है। तो वहाँ पर उतना भी स्ट्रिक्ट एकदम से नहीं है कि आपका ये नहीं होता तो करना ही पड़ेगा। वहाँ थोड़ा बहुत रिलैक्स है, वहाँ पर भी है रिलैक्स है। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, फर्स्ट ईयर में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मतलब 5 दिन में से आपको 3 दिन कॉलेज तो आना ही पड़ेगा, 4 दिन मान के चलिए, 5 दिन में से 4 दिन कॉलेज आना ही पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सेकेंड ईयर से आपको राहत मिलेगा। फर्स्ट में सबका वही हालत होता है हर कॉलेज का। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा बस इसी कॉलेज को ही मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर जो आपको बताना था, जो कि मुझे लगा बताना चाहिए, 75% इज़ द मिनिमम इन फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी बोलते हैं फैकल्टी लोग कि आप लोग 75% अटेंडेंस मेंटेन कर रखिए, लेकिन ठीक है वो फिर थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। और प्लेसमेंट के मामले में भी एक चीज़ कॉन्स है, ठीक है, कि यहाँ पर कंपनियाँ वैसे उतने भी नहीं आ रही है कि मतलब जो काफ़ी अच्छा पैकेज लेकर के आ रही है। ऑन कैंपस की बात करो, ठीक है, ऑफ कैंपस में तो खैर आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऑन कैंपस की बात करें तो कंपनियाँ वैसे नहीं कि लाइक 10+ LP लेकर के आ रही है, 15+ LP लेकर के। तो स्टिल ना वो कॉलेज को कमी अभी पूरा करना चाहिए, उनको ट्राई करना चाहिए कि वो सभी कंपनी लेकर के आए ज़्यादातर, जो कि 2 डिजिट का फिगर प्रोवाइड कर रही है ऑन कैंपस से बात करें तो, ठीक है। तो वैसे कंपनी बहुत कम ही आती है, आती भी है तो, ठीक है। बाकी कॉलेज में लाइक आती है, लेकिन यूटी में अभी ये कम आ रही है, ठीक है। इनका टारगेट वही है, मैं जो बताया कि आपका प्लेसमेंट तो कंफर्म हो ही जाएगा, वो 5 हो या 9 हो या 3 हो, प्लेसमेंट कंफर्म लग ही जाएगा। लेकिन ऐसा तो बात है नहीं, आपको लाइक वो भी कंपनी लाना चाहिए जो 10-12 प्रोवाइड करे। तो मैं फाइनल कंक्लूजन क्या रहने वाला है इस कॉलेज को लेकर के, आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब इस कॉलेज का मुझे सबसे अच्छा बात यही लगता है कि फ़ीस तुम देखो बहुत ही कम है, ठीक है, अगर तुम बाकी कॉलेज से कंपेयर करो तो।
मतलब एक बोल सकते हो कि ऐसा कॉलेज तुमको चाहिए जो कि कम बजट में आप इंजीनियरिंग कर लो, एक अच्छे प्लेसमेंट भी आप प्राप्त कर लो। एकदम से बेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा प्लेसमेंट को मिल जाएगा, देखो ऑफ कैंपस है, ऑफ कैंपस से ट्राई कर सकते तो अल्टीमेटली सारे बच्चे ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करते हैं। आप अगर तुम पीजी और मेस देखोगे तो यहाँ पर जो रेट है बहुत ही कम है, लाइक 4K में आपका लिविंग एंड फूडिंग दोनों ही हो जाएगा। अगर बाहर लेते हो रहना खाना जो है 4K में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कम लग जाएगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सब मामले में जो फीस है कम है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे बच्चे होते कि उतना अफोर्ड नहीं कर पाते अमाउंट, ठीक है। तो आप ऐसे बच्चे हो जो कि काफ़ी सीरियस हो, ठीक है, आप चाहते हो कि लाइक मैं काफ़ी अच्छा पढ़ाई करूँगा एंड अच्छा पढ़ाई करते हो, तो सपोज़ कॉलेज की तरफ से अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप एक कम पैकेज में आपको सेटिस्फाई करना पड़ रहा है, तो ऑफ कैंपस आप ट्राई कर सकते हो, उसके द्वारा आप अच्छे पैकेज प्राप्त कर सकते हो। एंड आजकल ज़्यादातर कंपनी ऑफ कैंपस ही बच्चों को रिक्रूट कर रही है, काफ़ी कम ही कॉलेज में मतलब अब ये रह चुका है कि ऑन कैंपस ही पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। बट कॉलेज रिकमेंड करते हैं कि आप ऑफ कैंपस से अप्लाई कीजिए। सो जी ये रहा डिटेल रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न रह जाता है, मैं नहीं चाहता कि ये प्रश्न आपके मन में ही रहे। आप बेहिचक कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। एंड कुछ भी अगर काफ़ी डिटेल में जानना है, और वैसे मैं डिटेल में कवर कर ही दिया हूँ, कुछ पॉइंट में छोड़ा नहीं हूँ, ठीक है। फिर भी कुछ जानना है तो व्हाट्सअप से मुझे कनेक्ट कर सकते हो।